तो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके हो। आप लोगों ने जो है गाने का आनंद उठा ही लिया होगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई कल जो है आपने टुचिन की वीडियो देखी होगी, मैंने कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया था कि ये जो इंसान बोल रहा है ना, और सच में इनकी वाइफ जो बोलती हैं, जो इनकी मम्मी बोलती है ना, कहीं भाई बिल्कुल ठीक बोलती हैं कि हमारे बेटे के ऊपर काला जादू हुआ है, बेटे के ऊपर जो है वशीकरण किया गया है। तो सच में कल ऐसे ही लगा कि भाई इनके अंदर जो है ना जगत दीदी की आत्मा आ गई है। मतलब कि जो भी वर्ड्स इनके अंदर से निकल रहे थे ना, जो इनके अंदर से जो हलचल हो रही थी, वो ये ना बोल के जो है जगत दीदी बोल रही थी। जितने भी बोल थे उनके, जितने वर्ड्स थे, सेम टू सेम ऐसा लग रहा था जैसे जगत दीदी ने एक स्क्रिप्ट इनको पकड़ा दी है कि अब तुम्हें ये मैं स्क्रिप्ट दे रही हूं, तुम्हें पढ़ के जो है वाईटी पे इस चीज को बोलना है, मेरी इमेज को सुनो, क्लियर कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तो देखिए सारा मामला शांत था। आप लोगों ने वाईटी पे देखा ही था कि भाई जैसे ही लोग बोर होने लगे, मैं कह रही ऑडियंस भी बोलती थी बंद करो यार, बंद करो, बहुत परेशान हो गए इनके टॉपिक से। तो हमने कहा ठीक है यार, चलो बंद करते हैं, क्योंकि हमें खुद स्ट्रेस होने लगा था इनकी वीडियो देख के। उधर से जो इनकी वाइफ है वो खाली यही बोलती रहती है क्या बताएं क्या बताएं, डिवोर्स नहीं देंगे, ऐसे ही रहेंगे। इधर से ये जो है बोलते हैं मैं बात नहीं करता। उधर से जो जगत दीदी हैं उनकी वीडियो आती है कि मैं बात नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग जो है मुझे निकाल के दे दीजिए, कोई ऐसा प्रूफ दिखा दीजिए जहां से मैं बात करती हूँ। लेकिन कल की वीडियो से लोगों को सच में यही लगा कि जगत दीदी और इनकी बात कंफर्म है कि इनकी बात होती है, क्योंकि इनको नीतू दीदी से ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई, इनको ऐसी क्या दिक्कत होगी। भाई वो बात हो गई पुरानी है ना, रात गई बात गई। तो वो बात भी जब चली गई थी, वो सारी चीजें बोल गई थी, उसने बोला तो खैर अपनी बेस्ट फ्रेंड जगत दीदी के लिए था, लेकिन मिर्ची इनको लग गई। मिर्ची एक्चुअली इनको नहीं लगी, मिर्ची तो उन्हीं को लगी थी। उन्होंने जब एक दिन वीडियो बनाई थी, उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनकी सच्चाई मैंने भी छुपाई है, मैंने भी लोगों को माफ किया है जब एक टाइम था, लेकिन लोग शायद ऐसी चीजें भूल जाते हैं। खैर कोई नहीं, भगवान देखेगा। लेकिन भगवान नहीं, अंदर ही अंदर दीदी इतनी शातिर हैं भाई, इतनी मास्टरमाइंड है ये औरत। मतलब अंदर ही अंदर दिमाग चला रही है और कठपुतली बना रखा है इस टाइम पे टुचिन को, कि टुचिन तुम ये वीडियो बनाओ और वो सारी चीजें बताओ, उसको दोबारा से याद दिलाओ जहां उसने वो गलती करी थी, वो जो एक रूम में जो भी चीजें हुई थी ना, उसको फिर से याद दिलाओ। तो टुचिन को तो पता ही था पहले से ऑलरेडी कि भाई हाँ हमारे हाथ भी जो है ना कुछ ऐसे प्रूफ हैं इसके कि हम इसको डिफेम कर सकते हैं, दोबारा से हम इसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। वही सब बातें करनी स्टार्ट कर दी कि इसके भाई की जब ऐसे ऐसे थी, एनिवर्सरी थी, आई थिंक पता नहीं क्या फंक्शन था, तो तुमने वहां पर क्या किया था, तुम्हें याद है कि तुम्हारे हस्बैंड भी वहां पर आए थे और कितना वो चिल्ला रहे थे, भूल गई क्या, मेरे पास तो सारी रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग बता दूंगा, और तुम अपने ससुराल वालों के बारे में क्या बुराइयां करती थी वो सब मुझे याद है। तो भाई साहब अगर आपको सब कुछ याद है तो आप ये भी तो सोचो कि वो आपको मिलवाती थी, वो बीच में थी मीडिएटर, तो उसको भी सब कुछ आपके सारे राज पता है। जितने भी एमएमएस हैं, जो प्रेगनेंसी की बातें उठ रही हैं, सब कुछ उसको पता है। लेकिन फिर भी उसने एक वीडियो बनाई थी अपने हस्बैंड के साथ, जहां पे लास्ट में अपने हस्बैंड को उसने पैर में एक चूटी काटी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा उस लाइव में। वहां पर बात चल रही थी कोई प्रेगनेंसी की, तो उनके हस्बैंड, उनको लगा कि कहीं ये बोल ना दे यार, तो उन्होंने उनके पैर पे चूटी काटी कि आप चुप हो जाओ, मत बोलो यहाँ पर। चाहती ना तो उस दिन सारे काले चिट्ठे जो है जगत दीदी के खोल के रख देती, क्योंकि टुचिन ने तो सारे खोल ही दिए थे। अब चाहे वो कितना ही क्लीन चिट दे दे, वो दीदी को क्लीन चिट कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब लोगों ने वो जानू बेटू, हम जिएंगे हम मरेंगे नहीं जान, हम ऐसा करेंगे जान, हम ये करेंगे, वो सब चीज लोग देख चुके हैं। उस चीज को ये झुटला भी नहीं सकते। जैसे ही इन्होंने जो है उनको डिफेम किया, रातों रात नीतू महना का एक शॉर्ट आ जाता है। नीतू महना पी के आई थी स्प्राइट, जी हाँ, उन्होंने बोला कि स्प्राइट पीती हूँ, डर के आगे जीत है। उन्होंने कहा डर के आगे जीत है, मैं जो है तुम मुझे कितना ही मर्जी डराओ, मैं नहीं डरूंगी। अब का सच में ये रिएक्शन देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होता यही है कि जब एक इंसान को डराया जाता है ना, तो वो इंसान एक बार डरता है, दो बार डरता है, लेकिन उसको जब बार बार आप लोग डराते हो तो उसका डर ही खत्म हो जाता है। ये चीजें शायद हमारे मास्टरमाइंड टुचिन भूल गए थे। वैसे तो देखो कहने को ये टीचर हैं,
लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन इनके अंदर ही खुद शिक्षा नहीं है, शिक्षा की बहुत कमी है। इसके बाद सारा नंबर लगाया भाई क्रिएटर्स का। जितने भी क्रिएटर्स इनके घर गए थे, आपने वो गाना सुना है ना, सब फड़े जाणगे जी, सब फड़े जाणगे, तो हाँ सब फड़े जाणगे। अब जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन्होंने बोला सबने जो है ना मुखौटा पहना हुआ है, सबका मुखौटा मैं उतारता हूँ, वरना तुम वीडियो बनाना बंद कर दो मेरी जानू के लिए। सबके अफेयर हैं भाई। जब ये पार्टियां वगैरह होती थी ना, वहां पर सब कुछ होता था, लेकिन वही बात है, ऑडियंस को बेवकूफ बनाना है, इमोशनल करके गेम खेलना है, अपना व्यूज लेना है। लेकिन कहते हैं ना कि सबके काले चिट्ठे तो होते ही हैं, तो कुछ काले चिट्ठे शायद उनके भी हैं। अब भाई साहब ने बोला है, इससे पहले सुमित के लिए उन्होंने बोला था अपनी वाइफ को लेके, मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं है, मेरी वाइफ को ना कोई एक लड़का है जो भड़का रहा है, पीछे से कॉल करता है। मतलब शर्म कर लो भाई, तुम्हारी वाइफ क्या दूध पीती बच्ची है? पहले तुमने बोला कि मुझे भड़काया गया, मुझे मेरा जो है ब्रेन वॉश किया गया, पहले दीदी ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया, फिर उनके होने वाले हस्बैंड ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। मतलब तुम क्या खाते हो? अनाज ही खाते हो ना। इनको हमेशा क्या रहता है ना कि अपनी गलती कभी नहीं दिखती। मतलब अगर इनकी वाइफ जो है इनके ऊपर शक कर रही है, पासवर्ड मांगती है, कुछ भी, और उस औरत के साथ सच में बहुत बुरा हुआ, इस आदमी ने बहुत बुरा किया है, अब उसको सारी चीजें पता लगी है, तो ऐसा नहीं कि चुटकियों में जो है ना ये चुटकी बजाएंगे सारी चीजें वो उनके दिमाग से निकल जाएगी, नहीं, टाइम लगता है। अब वो इन्हें जो है बात बात पे जो है थोड़ी बहुत चीजों का टोंट देती है, क्योंकि जो चीजें उनके साथ उस टाइम हुई थी वो आज उनको क्लियर कट पता चल चुकी हैं। लेकिन ये भाई साहब कहते हैं कि मैं नहीं सुनूंगा तेरी, क्या मजाल है कि तू मुझे जो है बार बार टोक भी देगी, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स ले लो, लेकिन मैं सुनूंगा नहीं भाई तुम्हारी। इस तरीके के ढीठ इंसान हो। एक तो इंसान गलती करता है, उसके ऊपर से मतलब ये ही उसे दबाता है, मतलब ये अपनी वाइफ को दबाते रहते कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उधर से परसों जो एक वीडियो बनाई थी वहां पर भी दीदी को ये बोला गया कि अरे माफी नहीं मांगी, किस लिए माफी मांगे, क्या करा है उसने, क्या करा है? अरे भाई क्या नहीं करा है? मतलब तुमने जो है जो भी कर्म कांड करे, तुम्हारी नजरों में शायद वो बिल्कुल ठीक लग रहे होंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने बोला कि अट्रैक्शन हो गया। अरे लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता खराब किया वो नहीं देखा तुमने? होता क्या है ना कि जब भी एक इंसान कोई भी गलती करता है तो उसको लगता है कि शायद मैंने सही किया है, लेकिन जो जिनके सामने उनकी गलती आती है, ओपिनियन तो भाई उनका मैटर करता है कि सच में तुमने गलती की है या नहीं की। अब यहाँ पर पूरा वाइटी चीख चीख के बोल रहा है कि भाई साहब आपने गलती करी है, आप गलती नहीं मान रहे। दूसरी बात क्या बोल रहे हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बल्कि नीतू मैना वाली जो वीडियो बनाई थी वहां पर भी ये जो है ना दीदी की साइड लेते नजर आए कि पता नहीं क्या मुंह में दही जमा के बैठे हैं ये लोग, और मुझे तो खैर जो है ना लीगल नोटिस देके मेरा मुंह तो बंद करवा दिया है, लेकिन फिर भी बोलूंगा। अरे जब लीगल नोटिस देके मुंह बंद करवा दिया तो भाई साहब तुम बोल कैसे रहे हो? हमेशा क्या रहता है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, कि भाई मैं जो करूंगा वही राइट होगा, ठीक है, किसी को बोलने नहीं देते अपने से आगे, और हमेशा से इनका कंट्रोवर्सी तो करना ही है। अब तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि जो OTT सीजन आता है ना तब तक ये कंट्रोवर्सी चलेगी। मुझे लगता है कि शायद ये बिग बॉस में जाना चाहते हैं, तभी बार बार जो है ना कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। जैसा कभी बोलते हैं अब नेक्स्ट नंबर किसका होगा, नेक्स्ट नंबर आप ध्यान रखना किसका होगा, तो जहां तक मुझे लग रहा है नेक्स्ट नंबर होने वाला है शायद सुमित महल का। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।